हे एवरीवन, लेट्स डू गपशप। आज हम दो वियर्ड पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। इसे आप गोल्ड डिगर भी बोल सकते हो। ये दोनों इतनी ज्यादा भोली भाली लड़कियां हैं ना, उसमें से एक हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करती रहती है, सारा ब्लेम सामने वाले पे डाल के खुद को बचा के भाग जाती है। सेकंड वाली तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो हमेशा बोलते रहते हैं ना कि अरे ये तो स्टैंडर्ड लड़की है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये क्या घर संभाली। तो भगवान करे तुम्हें ये सेकंड वाली लड़की मिले जिन लोगों की भी ऐसी सोच। एंड जो लड़कियां मेरे वीडियो से ट्रिगर होकर मेरे कमेंट सेक्शन में आके कुछ इस तरह से कमेंट करती है ना, तुम लड़की होकर लड़की के बारे में ये बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो आंटियों बहनों, अपने ओपिनियन अपने पास मत रखो, मेरे कमेंट सेक्शन में आओ बोलो, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन इसलिए ही तो ओपन रखा है ताकि मेरी एंगेजमेंट बढ़े, मेरा वीडियो वायरल हो। तो खुले आम अपने थॉट्स मेरे कमेंट सेक्शन में आके रखो, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दिव्या अग्रवाल के बारे में। इनिशियली दिव्या वॉज डेटिंग टू प्रियांक शर्मा, देन प्रियांक बिग बॉस में चला गया था। तो यहाँ पे ना दोनों की तरफ से दो अलग स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिव्या वो दोनों तब भी डेट कर रहे थे, बट अकॉर्डिंग टू प्रियांक शर्मा उन्होंने ब्रेकअप ले लिया था बिग बॉस घर में आने से पहले ही। बिग बॉस हाउस में प्रियांक जो है ना वो बिना अफशा के क्लोज था, वो दोनों बहुत वक्त साथ रहते थे। यानी यहाँ पे बाहर दिव्या स्टोरी पे स्टोरी डाल रही थी कि प्रियांक उस पे चीट कर रहा है, वो प्लेयर है। उसके बाद दिव्या जो है ना वो बिग बॉस हाउस में जाती है और यहाँ पे हमें वन साइडेड कॉन्वर्सेशन देखने को मिलता है, क्योंकि प्रियांक उस टाइम पे फ्रीज था। तो दिव्या उससे बोलती है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है और मैं यहाँ पे ब्रेकअप लेना चाहती हूँ। और इसके बाद प्रियांक को बहुत ज्यादा हेट फेस करना पड़ता है, उसके हाथ से बहुत सारे प्रोजेक्ट चले जाते हैं और उसे न्यू प्रोजेक्ट मिलने में डिफिकल्टी होती है। उसका पूरा करियर ही खत्म होने पे चला आया था। लेकिन बाद में दिव्या जो है ना वो वरुण को डेट करना स्टार्ट करती है। इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ 5 साल तक चला था। जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे ना तो दिव्या बहुत ज्यादा उसे प्रेज करती थी, एज अ परफेक्ट पार्टनर डिफाइन करती थी, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है। बट देन एक वक्त आता है एंड सडनली दिव्या अनाउंस करती है ब्रेकअप। और इसमें से सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये सिर्फ ऑडियंस के लिए न्यूज़ नहीं थी, ये खुद वरुण के लिए भी न्यूज़ थी, क्योंकि वरुण को खुद को नहीं पता था कि उसका ब्रेकअप हो रहा है। उसे खुद इंस्टाग्राम के स्टोरी से पता चला कि अरे उसका तो ब्रेकअप हो गया है। बट वरुण ने इसके बारे में कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, उसने कोई स्टोरी नहीं डाली, उसने कोई पोस्ट नहीं डाला और ना ही कोई तमाशा किया है। लेकिन हमें हमारे दीदी की तरफ से बहुत सारे पोस्ट देखने को मिले जिसमें वो बोलती रहती थी कि अरे पार्टनर होने का फायदा क्या है जब मुझे अकेले ही संभालना पड़े, मैं ही अकेली रिलेशनशिप संभाल रही हूँ, मैं ही अकेले घर का सारा संभाल रही हूँ, दोस्तों के साथ जाती हूँ तो वरुण नहीं आता है, अगर अकेले ही सब हैंडल करना है तो रिलेशनशिप में रह के फायदा क्या है। इन सब रिएक्शन के बाद भी वरुण ना चुप था। अब वरुण चुप था इसलिए कुछ लोगों ने अज्यूम कर दिया था माइट भी वरुण की ही गलती होगी, इसलिए तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ चीट वगैरह हुआ होगा जो दिव्या को पता चल गया है, तभी जाके दिव्या ने एकदम से ब्रेकअप अनाउंस कर दिया है और इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही है। बट लोगों के मुंह तब जाके बंद हो जाते हैं तब दिव्या एक वीडियो शेयर करती है और वो वीडियो होता है उसके एंगेजमेंट का वीडियो। तो लोगों को सवाल उठने लग गए कि अरे दिव्या तो अभी ब्रेकअप हो गया था, इतने जल्दी मूव ऑन कैसे हो गई और इतनी जल्दी लड़का कैसे मिल गया। उसके बाद दिव्या का एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड इंटरव्यू सबके सामने आया, जिसमें दिव्या ये बोलते हुए नजर आई है कि मैं वरुण के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर भी मुझे अपूर्वा के लिए फीलिंग आना स्टार्ट हुई थी। I have a boyfriend outside. इन्होंने तभी एक चीज़ मेरे को बोली कि मेरे को ना ये बात सही नहीं लग रही है कि मैं किसी के साथ हूँ और मेरे दिमाग में थोड़े इमोशंस किसी और के लिए आ रहे हैं, मैं उसके साथ सही नहीं कर रही हूँ, ये नहीं हो रहा, समथिंग इज नॉट राइट, Something's not right. कुछ तो गलत है, कुछ तो। बट एक्चुअली दिव्या को अपूर्वा के लिए फीलिंग नहीं आ रही थी, दिव्या को आ रही थी अपूर्वा के वार्डरोब के लिए फीलिंग। नहीं समझे, मैं बताती हूँ। दिव्या और अपूर्वा जो है ना वो बेस्ट फ्रेंड थे, वो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन तब उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं। फिर कुछ सालों के बाद वो एक शादी में मिलते हैं और उस शादी में अपूर्वा भी था। दिव्या और अपूर्वा उस शादी में मिलने के बाद एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें करते करते अपूर्वा उसे बोलता है कि काश अभी शादी में हम दोनों होते। तो दिव्या उसे बोलती है कि नहीं, मैं अभी एंगेज हूँ और मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। अंदर हम हो सकते थे और उस दिन फिर शादी पे मैंने इसको बोला कि यार मैं एक रिलेशनशिप में हूँ ऑलरेडी, सो इट्स नॉट पॉसिबल। बाद में अपूर्वा उसे अपने घर पे इनवाइट करता है और दिव्या उसके घर पे जाती है। उसका घर देख के और उसका वार्डरोब देख के दिव्या इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर अपने ही बॉयफ्रेंड वरुण के गाड़ी में वो जब आती है चलाते टाइम, और वो ये सोचती है, फुट फुट के रोती है कि क्या लाइफस्टाइल है यार, जब चाहिए था तब नहीं मिला और देखो आज। ये सब बोलने के बाद दिव्या को लगता है कि ये तो लाइफस्टाइल मुझे जीनी चाहिए, और फिर दिव्या अपूर्वा को शादी के लिए प्रपोज करती है और वो दोनों बेशर्मी की तरह शादी कर लेते हैं। अपने एक्स बॉयफ्रेंड की गाड़ी चला रही हूँ और अक्षता मेरे बाजू में बैठी, मैं यहाँ बैठा, हम लोग फूट के रोए। मतलब क्या जिंदगी है यार, जब चाहिए था तब हो नहीं रहा था। इन्होंने तभी एक चीज़ मेरे को बोली कि मेरे को ना ये बात सही नहीं लग रही है कि मैं किसी के साथ हूँ और मेरे दिमाग में
थोड़े इमोशंस किसी और के लिए आ रहे हैं, मैं उसके साथ सही नहीं जब कर। दिव्या खुद ही ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी, फिर भी उसे अपूर्वा के लिए फीलिंग आ रही है, चलो ठीक है, उसे अपूर्वा के लिए फीलिंग आ रही है, उसने शादी करने का डिसाइड किया, तो वरुण को किस बात का ब्लेम कर रही थी कि मुझे अकेली को संभालना पड़ रहा है, सिंपली ब्रेकअप लो एंड मूव ऑन हो जाओ। नहीं, लेकिन दीदी को ब्लेम गेम खेलना है, विक्टिम कार्ड प्ले करना है और सारा ब्लेम वरुण पे डाल देना है। सच अ गोल्ड डिगर लेडी, और इसने खुद ने ये एक्सेप्ट किया है कि शी इज अ गोल्ड डिगर। अब बात करते हैं इसे भी बड़े वाली गोल्ड डिगर के बारे में, जिसका नाम है क्वीन दारो। क्वीन दारो एक सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है, टिकटॉक बनाना उसे बहुत पसंद है। ये है पाकिस्तान से, शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है। हस्बैंड इसका बहुत ज़्यादा स्वीट है, सपोर्टिव है, मैडम को टिकटॉक पे लाइव आना भी बहुत पसंद करता है, तो इसका हस्बैंड कोई रोक टोक तो करता नहीं है, उसके साथ वीडियो बनाने में भी हेल्प करता है। लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठाती है मैडम, वो मैं आगे बताती हूँ। अब मैडम को ना लाइव आना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैडम लाइव आती है, तो जैसे हमारे यूट्यूब पे सुपर चैट का ऑप्शन होता है, जैसे लोग अंजलि को बहुत ज़्यादा सुपर चैट करते हैं, वैसे ही वहाँ पे लोग टिकटॉक पे इस पर गिफ्ट भेजते थे। उसमें एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा गिफ्ट भेजता था, उसका नाम था असीम। असीम जो था यूके का बिजनेसमैन था। अब वो नहीं कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में इसे ज़्यादा बड़े बड़े गिफ्ट भेजता था, और इस मैडम को और ज़्यादा गिफ्ट की भूख लग गई। अब ये गिफ्ट का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा। अब एक दिन आता है जब लोगों को पता चल जाता है कि अरे शादीशुदा क्वीन दारो ने वो गिफ्ट वाले के साथ शादी कर दी। तब नहीं क्या लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, ये वीडियो वायरल होता है, और ये वीडियो कोई और नहीं वायरल करता है, गिफ्ट वाले भैया की पहली बीवी वायरल करती है। तब लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा हेट देना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हें अपने पति का ख्याल नहीं आया, तुम एक ऑलरेडी शादीशुदा थी, 2 बच्चे भी थे, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया। तो मैडम ने विक्टिम कार्ड प्ले करना स्टार्ट कर दिया। मैडम ने कहा कि हम तो 2 साल से ही सेपरेट हो गए थे, मेरे पति का रवैया इतना अच्छा नहीं था, और इसकी झूठी बातों को फुल स्टॉप तब लग जाता है जब इसकी खुद की ही दोस्त सामने आती है और बोलती है कि तुम्हारा अगर 2 साल पहले ही डिवोर्स हो गया था, तो उसके बाद जो तुमने बेबी शॉवर किया था अपने शोहर के साथ, वो क्यों किया था। राजी चांद के मुताबिक 2022 के जनवरी में इनकी सेपरेशन हो गई थी, और 2022 के जनवरी में इन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके ऊपर इनके हस्बैंड ने इनको बेबी शावर दिया था, और फिर जून में जब इनकी बेटी पैदा हुई थी तब इनका शूट भी हुआ था अपने हस्बैंड के साथ, तो सेपरेशन के बाद शूट भी करा लिया। नाइस। तब मैडम का झूठ पकड़ा गया और फिर मैडम चुप बैठ गई, और लोगों का हेट अभी भी उसे मिलता है। लेकिन अभी इसका जो नया पति है ना, नया पति बहुत रोक टोक करता है। अब मैडम को असली मजा आएगा कि क्या होता है किसी को धोखा देना। अब इसका न्यू शोहर इसे लाइव भी नहीं आने देता, लाइव नहीं करने देता, क्योंकि उसे भी तो पता है मैंने भी तो इसे लाइव में ही पटाया था। अब कोई और इसे गिफ्ट देने लग जाए तो फिर वो फिर से पट जाएगी और मुझे भी छोड़ देगी, क्योंकि ये तो शादीशुदा इंसानों को छोड़ देती है। अगर ये अपने फर्स्ट शोहर को छोड़ दे सकती है जो इतना केयरिंग एंड सपोर्टिव था, 2 बच्चों को छोड़ सकती है, तो मुझे भी छोड़ सकती है। बस गिफ्ट की ही तो बात है। लेकिन यहाँ पे इसका पति भी कितना ज़्यादा बेशरम है। ये वही घटिया इंसान है जिसकी खुद एक बीवी थी और फिर भी वो दूसरे की बीवी को लाइव पे देखता था, और अभी इसकी खुद की बीवी लाइव कर रही है तो वो गलत बात है, लेकिन दूसरे की बीवी को लाइव पे देखना सही बात है।